ये इसको समझना नहीं चाह रहे। वक़ालू महमा तअतीना बिही मिन आयतिन लितसहरना बिहा, और फिरौनियों ने कहा कि ए मूसा, तू जो मर्जी हमारे पास मौजज़ात ले आए, जो मर्जी हमें निशानियां दिखाए, और तेरा मकसद तो यही है कि तू इन निशानियों के जरिए हम पे जादू करे। फमा नहनु लका बिमुमिनीन, तो हम जान चुके हैं कि ये सब तुम्हारा जादू है, लिहाजा हम तुझ पे ईमान नहीं लाने वाले। फअरसलना अलैहिम तूफान। अब यहाँ पे 9 किस्म के अजाब जो हैं इनका तज़किरा हुआ है, ऊपर 2 गुजर चुके हैं। बिस्सिनीना व नक्सिम मिनस समरात, कहत का अजाब और फलों के नुकसान का अजाब। फिर इनके ऊपर मुख्तलिफ अजाब आए, तूफान आया इनके ऊपर, आंधी और तूफान और बारिश, और उसने इनको तबाह बर्बाद करके रख दिया, इनकी सारी चीजों को, फसलों को, घरों को। लेकिन ये यही समझते रहे कि ये मूसा के जादू का नतीजा है, नाउज़ु बिल्लाह। और उसके बाद फिर ये ठीक हो गया, टल गया। टलता कैसे था? अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वलम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उद्उ लना रब्बका बिमा अहिदा इंदक। जब भी कोई अजाब इनके ऊपर आ पड़ता, दौड़ते दौड़ते मूसा के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते और कहते कि मूसा, हमारे लिए अपने रब से दुआ मांग कि वो हमारे ऊपर से ये अजाब टाल दे। अगर हमारे ऊपर से ये अजाब हट गया तो हम तुझ पे ईमान ले आएंगे, और हम बनी इसराइल को भी रिहा कर देंगे, आजाद कर देंगे। लेकिन जब अजाब टल जाता तो ये मुकर जाते, और ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ही डाल देते सारी बात कि इसी ने जादू किया था और इसी ने ही हटा दिए। बस जब मोहरे जब्बारियत लग जाती है, अल्लाह ताला के गजब की मोहर लग जाती है किसी के दिल के ऊपर, तो फिर कुछ भी उसको समझ नहीं आता, चाहे वो जितनी भी निशानियां देख ले। फिर तूफान टल गया तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जराद, टिड्डियों का अजाब भेजा। ये होता है टिड्डी दल, एक कीड़ा होता है। अच्छा, एक टिड्डी होती है, टिड्डी जो कपड़े वगैरह काट देती है, ये वो नहीं होती। ये टिड्डी और चीज है और टिड्डी और चीज है, इसका आपने ज़हन में रखना है। तो टिड्डियों का अजाब जो होता है ये इस तरह से होता है कि ये पूरी फौज की शक्ल में आती है, छोटा सा कीड़ा ही होता है। और कुछ लोगों को शायद आप में से पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो उनके लिए बता देती हूँ कि ये किसी भी फसल के ऊपर जब आगे पड़ती हैं, आके बैठती हैं एकदम, तो पूरी की पूरी फसल उजाड़ देती हैं, चाट के रख देती हैं उसको, यानी उसका सारा फल खा देती हैं और खत्म कर देती हैं। और ये पूरा गोल का गोल जब किसी भी गांव में या शहर में दाखिल हो जाता है, तो फिर ये एक के बाद एक फसल को खाना शुरू कर देती हैं और फिर फसलें नहीं उगती। और दूसरी चीज इनके बारे में ये है कि कहा जाता है कि ये खाने के लिए हलाल होते हैं, ये कीड़ा जो है इसको खाया जा सकता है, ये हलाल होता है। बहरहाल ये एक अजाब की सूरत होता था। और अल्लाह ताला ने फिर कुछ अरसे के बाद इनके ऊपर ये टिड्डियों का अजाब भेजा, और इन्होंने भी इनकी जो फसलें थी उजाड़ दी। अब देखिए, सबसे जो अहम चीज, अजाब किसी भी शक्ल में आ रहा है, पड़ रहा है खाने के ऊपर, यानी खुराक के ऊपर अजाब पड़ रहा है। तो हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल नहीं बनी हुई कि जिस तरफ रुख करो वही चीज महंगी है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, और खाने की चीजें जो हैं वो महंगी हैं। और इंसान को समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है, किस तरह से अखराजात पूरे करने हैं। तो यही हालात नहीं बने हुए, क्योंकि ये अल्लाह ताला के अजाब का, अल्लाह ताला की नाराजगी की निशानी होती है। कभी कहत पड़ जाता है, कभी फलों को कीड़ा लग जाता है, कभी तूफान के साथ पकी हुई फसल जो है वो गिर जाती है। तो ये सारी सूरतें जो हैं अल्लाह ताला की नाराजगी की निशानियां हैं। तो हमें कसरत से इस्तिगफार करनी चाहिए। और पीछे भी कुछ अर्सा पहले भी हमने ये बात की थी कि 7,000 बार डेली इस्तिगफार को रूटीन बनाना है। यकीनन आपने इंशाल्लाह बना भी ली होगी, और इसके बेहतरीन नताइज भी आप देख रहे होंगे। तो हमें इस्तिगफार की हर लम्हा जरूरत है। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्होंने दुआ मांगी तो इनका अजाब टल गया, लेकिन ये फिर मुकर गए अपने वादे से। ना इन्होंने बनी इसराइल को छोड़ा और ना ही ईमान लाए। फिर अल्लाह ताला ने जुओं का अजाब इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। अल्लाहु अकबर। जुएं इनकी
सिर्फ सरों के अंदर ही नहीं होती थी, पूरे जिस्म पे चल रही होती थी। इनके बर्तनों में, इनके खाने में, इनके पीने में, पानी में, हर चीज में जुएं ही जुएं होती थी। और ये आप सोच सकते हैं कि ये चीज कितना आजिज कर देती है इंसान को। अगर किसी के सर में एक दो जुएं भी हों तो उसको चैन नहीं आता। तो इनके ऊपर इतना ज्यादा अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दिया ये अजाब। फिर ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और माफी मांगी, और अल्लाह ताला ने अजाब हटा दिया, लेकिन अपनी बात से मुकर गए। वज़फ़ा दिया, फिर मेंढकों का अजाब अल्लाह ताला ने मुसल्लत फरमाया। और ये देखें कि ये अजाब छोटे छोटे इसलिए आ रहे हैं कि इसी से ही शायद मान जाए। हमारे साथ भी ऐसे होता है, छोटी छोटी दस्तक हमारे ऊपर हमारे दरवाजे पे होती रहती है, छोटी छोटी ठोकरें हमें लगती रहती हैं। अगर उन ठोकरों से हम समझ जाएं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमसे कुछ गलत हो रहा है, हमें ये नहीं करना चाहिए, तो फिर बड़ी मुसीबत नहीं आती, बड़ी तकलीफ नहीं आती। और अगर हम उन छोटी मुसीबतों को इग्नोर कर दें तो फिर बड़ी मुसीबत भी हमारे सर पे आगे खड़ी हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपको दिन में ठोकर भी लगती है, ऐसी ठोकर जिससे आपको चोट आ जाती है, तो सदका कर दिया करें। या बच्चा ठोकर खा के गिर जाता है तो सदका कर दें। क्योंकि ये जो छोटी छोटी मुसीबतें होती हैं, छोटी छोटी तकलीफें होती हैं, ये हमें मतवज्जो कर रही होती हैं कि अपने लिए कुछ करो, इस्तिगफार करो या सदका करो। अगर हम उसके ऊपर ही कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है, वरना दूसरी सूरत में कोई बड़ी आफत जो है वो आ पड़ती है। तो अपनी रूटीन बना लेनी चाहिए कि कोई भी चोट लगे, कोई भी छोटी सी भी तकलीफ आए, बीमारी आए, तो फौरन अपनी ताकत के मुताबिक सदका करें। और अपनी ताकत के मुताबिक करना होता है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको करोड़ों दिया है, लाखों दिया है और आप 100 रुपया किसी को दे दें, ऐसे नहीं करना। और अपनी ताकत के मुताबिक दें, ताकि वो आपका पैसा जो आप अभी नहीं निकाल रहे, बाद में किसी हादसे में या किसी बीमारी में ना उठे। तो ये अपनी रूटीन में शामिल करें तो इंशाल्लाह बड़ी आफतों से अल्लाह ताला बचा के रखेंगे। फिर इसके बाद इनको मेंढकों का अजाब इस तरह आया कि मेंढक भी इनकी हर चीज में, बर्तनों में, घर के अंदर, बिस्तरों में, जिधर जाते उधर ही इनको मेंढक ही मेंढक जो है दिखाई देते। और हैरान कुन बात ये होती थी कि बनी इसराइल भी उसी मिस्र में रह रहे थे और फिरौनिये भी उसी मिस्र में, बस इनके गांव, इनके मोहल्ले अलग अलग थे। जिस मोहल्ले में बनी इसराइल होते थे वहां पे कोई अजाब नहीं होता था, वहां पे जुएं भी नहीं होती थी, मेंढक भी नहीं होते थे, और टिड्डियों का अजाब भी उनकी फसलों पे नहीं पड़ता था।